एक स्टोरी होती है और कभी-कभी हजारों सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के पीछे भी। आज हम मिलने आए हैं उन लीडर्स से जो करियर्स नहीं, फ्यूचर्स बिल्ड कर रहे हैं। आज मैं लखनऊ की श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हूँ, यानी SRMU, जिसका कैंपस 75 एकर्स के है। कैंपस विजिट करते हुए मुझे एक चीज बार बार फील हुई कि यहाँ पर फोकस सिर्फ एजुकेशन पर नहीं है, फ्यूचर रेडीनेस पर है। तो चलिए आज हम मिलते हैं इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी और इंजीनियर पूजा अग्रवाल जी से, जिन्होंने पिछले 27 सालों में हजारों स्टूडेंट्स की जर्नी को शेप करा है। चलिए उनसे मिलते हैं। शिक्षा एक फ्लो चार्ट है, इसको कहीं पे भी लगा दो, जीवन में कहीं पे भी लगा दो, ये स्किल सेट आपका जीवन में हर जगह काम आएगा। Every teacher should take it as a personal responsibility of associating all the real life things. Then only students will be able to see science around. इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, क्या ये एडवाइसेस अब भी रेलेवेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू यूज मी। जब ये मुझे मालूम रहता है तो जो मैं आज पढ़ रहा हूँ उस चीज को मैं और ध्यान से पढ़ रहा हूँ। उसको इतनी अकल थी कि वो इनविटेशन कार्ड छाप के लाया और उस पर एक हल्दी की गांठ लगा कर लाया, गणेश जी की फोटो लेकर आया कि पहला जो है वो भगवान को देते हैं तो आप मेरे भगवान हो, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर एक स्टूडेंट आज SRMU ज्वाइन करता है तो पास आउट होने तक वो किन फ्यूचर रेडी स्किल्स के साथ प्रिपेयर हो जाता है? सरकारी नौकरी जो एक होता है ना, जिसपे सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, उसमें जो है रामस्वरूप के बच्चे दे आर काइंड ऑफ लीडर्स। So you have to establish that connect between the student and the expectation from industry. The moment we do it in different ways in different disciplines, I think we have won the game. Hello and welcome to the show Leaders Who Build Future. If you want to become a really successful student, then आज हमारे पास दो बहुत ही अच्छे गेस्ट्स हैं, इंजीनियर पंकज अग्रवाल एंड इंजीनियर पूजा अग्रवाल। इंजीनियर पंकज अग्रवाल is the chancellor of Shri Ram Swarup Memorial University. He is alumnus of IIT Kanpur, a civil engineering gold medalist, entrepreneur and institution builder. And engineer Pooja Agarwal, she is the pro-chancellor of Shri Ram Swarup Memorial University, also an IIT Kanpur alumnus. Her main focus is on student development, leadership building and holistic education. सर, हर सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन के पीछे एक स्टोरी होती है। मैं जानना चाहती हूँ SRMU के पीछे क्या स्टोरी है? नमस्कार। हम लोग जब 98 में IIT कानपुर से ग्रेजुएट किए, अभी वो ड्रीमर्स, हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से, सबसे पहले तो जो पढ़ा था, ये मन में एक सपना था कि किस तरह से अपने देश में, अपने समाज में किस तरह से उसको कंट्रीब्यूट करें। और उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग की, जो देश की सबसे, इनफैक्ट दुनिया की जो सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उसको हमने ज्वाइन किया। और थोड़े ही समय में महसूस हो गया कि जितनी ताकत, जितनी एनर्जी, जितनी हम लोग ऊर्जा हमारे अंदर है, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए जगह नहीं बनी है। तो उसी समय मुझे लगता है कि इस चीज़ का बीज जो है, शिक्षा के क्षेत्र में आने का बीज पड़ा। और बहुत सारे लोगों से हम लोग बात भी कर रहे थे, परिवार, फ्रेंड्स, और वहाँ से कुछ लोगों से मिलके लगा कि शायद ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है और ये बढ़ता हुआ एक क्षेत्र है कि हम लोग इसमें समाज में एक नाम भी कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर जो शक्ति है, उसका एक सही जगह भी हमको उसकी मिल सकती है। वहीं से इस जर्नी की शुरुआत हुई। और 1999 में हम लोगों ने 21 बच्चों से आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर और BBA BCA के कोर्सेज की शुरुआत की। अच्छा। समय हम 2 टीचर्स और हमारे साथ हमारी टीम में 3 लोग और थे। और बस एक नए लोग जिस तरह से होते हैं, 22-23 साल के यंगस्टर्स होते हैं, उस तरह से हम लोगों ने उस काम की शुरुआत की और फिर बस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसमें एक बड़ा मोड़ तब आया जब हमको फिर से ये महसूस हुआ, जब हम BBA BCA पढ़ा रहे थे, ऑल्दो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा, इसको आते ही हम लोग को ऐसा लगा कि हम सही जगह पर पहुंच गए। फिर 2001 में जब हमने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने कहा कि पदार्पण किया कि हम लोग इंजीनियरिंग लेते हैं, क्योंकि प्राइमरली तो हम लोग इंजीनियर्स ही थे। तो हम लोगों ने 2001 में इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, उसकी स्थापना की।
और वहाँ से शुरुआत की और पहले साल के अंदर पूरे प्रदेश का टॉपर जो है वो हमारे कॉलेज से आया। मुझे लगता अच्छा। है ये एक हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और जो हमारा तो अपने ऊपर विश्वास था ही, लेकिन उसका एक वैलिडेशन जिस तरह से होता है, वो हमको वैलिडेशन भी जो है मिला और वो विश्वास और गंभीर हो गया, लोगों का भी विश्वास हमारे ऊपर बढ़ गया और उसके बाद हमने जो है इसको अपने लिए एक प्रतिज्ञा की तरह एक अपना जो है एक ध्येय मान लिया कि अब जो है हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर दिखाना है। हम्म। और यही मुझे लगता है कि जो शुरुआत अगर हम कहें, इसके बाद फिर महसूस हुआ कि जो कॉलेज है वो एकेटीयू का कॉलेज है, तो उसमें बहुत सारे बंधन होते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय को बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने सिनेरियो में देखना पड़ता है, लाख बच्चों का इनटेक था। तो हम लोगों ने फिर महसूस हुआ कि अ, हम अपना जो हम तरीका है, जिस तरीके से हमने एक 20,000 25,000 रैंक के बच्चे को टॉपर बनाया था, इस तरह से जो हमारा अपना तरीका है, जो हमारे अपने जो प्रोसेसेस हैं, उसके माध्यम से हम कैसे आगे स्टूडेंट्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे पास ऑन कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि हमने ये सोचकर एक विश्वविद्यालय की जो नींव पड़ी, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने कहा कि जिससे कि हमें ऑटोनॉमी मिले और हम जो रामस्वरूप जिस जिस प्रोसेस के थ्रू 10% 15% के थ्रू हम टॉपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उस जिम्मेदारी को पूरा 100% लें और उसको आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह से हमने 2012 में एसआरएमयू की स्थापना करी और मिलकर जो है आज वो जर्नी चलती चली आ रही है और 27 साल से मुझे लगता है कि इन द सेम सिनेरियो जस्ट मूविंग एंड जस्ट ट्राइंग टू अचीव व्हाटएवर वी वांटेड। आई थिंक काफी खूबसूरत जर्नी रही आपकी। इनफैक्ट जब मैं आई यहाँ पर, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्यू स्टूडेंट्स। यूजुअली व्हेन वी गो टू सम कॉलेज, I go there to inspire students, but I would say here in SRMU I got inspired instead by talking to the students. They're super motivated, काफी ज्यादा उत्साह है उनमें लाइफ में कुछ करने का। सो आई थिंक जो आप जिस मिशन के साथ आपने शुरुआत करा था, आप काफी अच्छे से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब तो SRMU काफी इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बट अगर कोई एक डिफाइनिंग मोमेंट मैं आपसे पूछूं जब आपको लगा कि हमें एजुकेशन में ही काम करना है, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो गैप देखा इस चीज़ का कि यूपी बीइंग द मोस्ट पॉपुलर स्टेट, हमको यहाँ बच्चे बहुत बाहर निकलते थे अपनी एजुकेशन के लिए, साउथ जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ में। सो वी ऑलवेज फेल्ट कि यहाँ पे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करते हैं जिसमें प्रदेश के बच्चे यहीं रुकें और यहाँ उन्हें डेफिनेटली अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बच्चे बाहर भागेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू आर ऑफरिंग, राइट? सो उस प्रोडक्ट को लेके बोथ ऑफ अस वर वेरी कॉन्फिडेंट कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम दोनों ने भी अपने टाइम पर बहुत मेहनत करके और जेई क्रैक करा और आगे निकले। So we always felt that that is something which we have in us, and वही चीज़ हम आगे दे पाएंगे जो हमारे पास है। So I feel एजुकेशन सेक्टर वहीं पे डिसाइड हो गया था कि गैप भी है और आपके पास देने को कुछ है भी। So it was a very close and a very nice marriage situation that happened. आपको क्या लगता है कि आप काफी सालों से स्टूडेंट्स की जर्नी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप दोनों खुद बहुत टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन और प्रिपरेशन माइंडसेट कैसे चेंज हो गया है पहले के टाइम से? केवल स्टूडेंट की माइंडसेट की बात नहीं है। जिस तरह का इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने बनाया, हम लोग आईआईटी कानपुर से पढ़ के आ रहे थे, तो आईआईटी कानपुर में जिस तरह के स्टूडेंट जाते थे, लाखों स्टूडेंट्स में से चंद 100 स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे जाते थे जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते थे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स की जर्नी में ये जरूर से महसूस किया, टैलेंट की कमी नहीं थी, बच्चों में टैलेंट था, लेकिन सही स्टेप्स के द्वारा पढ़ाई नहीं करी गई थी, उतने मोटिवेटेड नहीं थे, पेरेंट्स बहुत सारे लोग पीछे थे। तो ये जो है इनिशियली हम समझ गए कि अगर इन स्टूडेंट्स को सही दिशा दिखा दी जाए, 25,000 रैंक बच्चा लाता है और एक सेमेस्टर के अंदर 2 सेमेस्टर्स के अंदर प्रदेश का टॉपर बन जाता है। सो इसमें सब काम हम ही ने नहीं किया, ये बच्चों के अंदर ऑलरेडी था। आज की भी अगर हम बात करें तो आज हमारी यूनिवर्सिटी में जो है इस बार हम लोगों ने अपने टोटल ग्रुप में 1300 डिफरेंट जॉब्स बच्चों के लिए क्रिएट किए हैं। इसके अलावा भी इतने ही बच्चे और हैं जो जॉब नहीं लेना चाहते, जो या तो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो और कुछ पढ़ना चाहते हैं। बट मैं जहां तक बात करूंगा, मैं पहले दिन से जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मैंने बच्चों को जो गुड मंथ होता है ना, आप अपने तरीके से पास ऑन करना चाहते हैं कि आपको अपने कामों की, अपने अच्छे और बुरे दोनों, जो आपके अचीवमेंट्स हैं या जो आप जहां पे कुछ नहीं कर पाए, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। मुझे लगता है इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े हैं
और दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रामस्वरूप जो हम परिवार कहते हैं, हम लोग रामस्वरूप परिवार, और उसका कारण ये है कि वे वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब हम लोग स्टूडेंट्स, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम सबको ये मतलब एक दूसरे के लिए साथ में मिल के चलते हैं, या हम काम करने नहीं आते यहाँ पे। सो वी वर्क ऑन हैप्पीनेस क्वोशिएंट। हमने हमेशा ये फील किया कि अगर जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि बच्चों से आप मिले, तो अगर आप खुश रहोगे तो मुझे लगता है आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है। तो इस चीज पे हम बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग एक रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, इसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक खुशी का, और खुशी जो है जैसे हम बच्चे को होता है, आज की तारीख में बच्चे को मटेरियल से खुशी नहीं मिलती है, बच्चे को मिलती है आप उसके साथ कितनी बात करते हैं, कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितनी उसकी सुनते हैं, कितना उसके लेवल पे जाकर आप बात करते हैं। तो मुझे लगता है इसी तरह से यही मॉडस ऑपरेंडी हमने अपनाते हुए आज हम अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। रामस्वरूप का जो यूएसपी है, हमारे यहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है ईयर्स में, किसी कोर्स में। सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट, सब फैकल्टी, सब लोग साल भर जो भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी चीज होती है, वो मिलकर मनाते हैं। ओके। केवल इम्तिहान ही नहीं, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी, मुझे लगता है एक फेयरवेल छोड़ के जो इंडिपेंडेंट होती होगी, बाकी सारी एक्टिविटीज रामस्वरूप में सब लोग मिलकर तो साथ कोई डिमार्केशन नहीं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सब लोग मिलके सब साथ लोग में। मिलके सेलिब्रेट करते हैं। आप बताइए, जैसे पेरेंट्स आजकल कहते हैं इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, क्या ये एडवाइसेस अब भी रेलेवेंट है या अब सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है? जब हम लोग पढ़ रहे थे तो साइंस के अंदर कुछ किताबें होती थी, ट्रिग्नोमेट्री होती थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती थी। करेक्ट। वो किताबें 200 साल पुरानी। सो व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, जो बेसिक मंत्र हैं जीवन के, वो कभी बदलते नहीं, सिनेरियोस बदलते रहते हैं। तो मेरा इस बारे में मेरा यही मानना है कि जैसे पूजा ने हार्ड वर्क बोला, मैंने बोला खुश रहना होता है, आपको अपने बेंचमार्क्स अचीव करने होते हैं। ये सब चीजें, ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप जीवन, ये मंत्र हैं, जिस जो आपने सवाल पूछा है, ये मंत्र है जीवन में हम अच्छा कैसे करें। अच्छा करने का मतलब, कोई अच्छा करने का फिर कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास जीवन में जो रोज के चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर पाए। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जब धर्म है या ज्ञान है, ये दोनों एक ही चीज हैं। ये आपको इक्विप करती हैं कि किस तरह से आपके सामने जो जीवन में रोज चैलेंजेस आते हैं, आप बढ़ना है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, फॉर एवरीथिंग, उन चीजों को कैसे आप क्रैक करें। सवाल क्रैक करना जीवन का मोटिव नहीं है। सवाल क्रैक करना मुझे ये सिखाता है कि एक मुश्किल चीज को कैसे मैं अप्रोच करूं। तो मैं यहाँ सवाल क्रैक करना सीखता हूँ, इसी प्रोसेस को मैं अपने जीवन में लगाकर अपने जीवन में परिवार के जो चैलेंजेस हैं, मेरे काम के जो चैलेंजेस हैं, और आगे बढ़ने का चैलेंज है, इन चीजों को मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। So this is what, this is what we do. We do it through a process here. I'll add to what he's saying. Coming specific pointed to what you were asking कि engineering और MBA और ये सब जो in our मतलब हमारी जो जर्नी पीछे रही है of the 2 decades that we have spent in this, चीज़ें बदलती हैं, सिनेरियोज बदलते हैं, जैसा सोसाइटी की डिमांड होती है, जैसे टाइम की डिमांड होती है, उस तरह से कोर्सेज, अगर हम केवल पढ़ाई की बात करें, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी। आई फील दैट द बेसिक स्किल सेट जो एक स्टूडेंट सीखता है किसी भी सेटअप में रह के, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रह के, वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है। वो स्किल सेट में आता है कि आप स्ट्रेस कैसे लेते हो, आप डेडलाइंस कैसे मीट करते हो, आप अपने काम को कितना वैल्यू अटैच करते हो, टू दी एक्सटेंट कि अगर आपको केवल एक लैब रिपोर्ट बनानी है और आप उसको बहुत छोटा काम समझ के करते हो, या आप उसे एक बड़ा काम समझ के 1 नंबर के लिए करते हो। सो योर होल माइंडसेट इज डेवलप्ड, इज इवॉल्विंग इन दिस सिस्टम, और वो फिर आप किसी भी प्रोफेशन में फिट कर सकते हो। एंड फॉर्चुनेटली आई वुड से कि अब समय ऐसा है कि बहुत सारे करियर्स हैव टेकन अ काइंड ऑफ अ लीप। तो अब जर्नलिज्म भी उतनी डेवलप कर रहा है, राइटिंग भी उतनी डेवलप कर रही है, इंजीनियरिंग भी उतना ही, एमबीए भी उतने। So a lot of careers are now options for students. Correct. But if that skill set is missing, you will not do well anywhere. If that skill set is with you, you will do everywhere. You'll ace it. Now that you're talking about skill set, so अभी बहुत सारी skills है, जैसे कि communication skills, AI आ गया है, लोग बहुत सारे certifications करने लग गए हैं। So if I ask you that अगले 10 साल में ऐसी कौन सी 2 skills है जो सबसे ज़्यादा relevant रहेंगी, तो वो आपको क्या लगता है कौन सी है? So I would say communication. You need to know how to communicate. चाहे वो कंप्यूटर आपके सामने है, so that human computer interaction जो हम कोर्स भी पढ़ाते हैं, if you do not know how to communicate, pass on what you are feeling to the right, either a machine or a human, then you will not be able to pull through longer. I agree with this 100%. That is one thing.
दूसरी बात मुझे लगता है लॉजिक, ओके रीजनिंग एंड लॉजिक। अगर आपका रीजनिंग एंड लॉजिक, इट शोज क्लैरिटी ऑफ थॉट, इट शोज व्हाट यू आर प्रायोरिटाइजिंग व्हेन। सो कहीं ना कहीं उसका टाइम मैनेजमेंट के साथ भी रिलेशन है। मुझे लगता है ये दो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, लॉजिक इन रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन। या इनफैक्ट जो आपने कम्युनिकेशन में एक पॉइंट बोला कि कम्युनिकेशन सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं, मशीन से भी मशीन आपको से कैसे भी। करना है। हम्म। अब एआई इज ओवर हियर, सो हमारे हाथ में सिर्फ क्या है कि सही सवाल कैसे पूछना है। Yes. दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज इन आवर हैंड। Absolutely, जो सही absolutely. सवाल पूछेगा हाँ। उतना ही अच्छा वो कर पाएगा। तो Yes. एआई से आपने सही सवाल पूछ लिया, यू विल गेट ब्यूटीफुल रिस्पांस। Communication is the key to lot of. यू आर राइट 100%। हाँ, you don't need anything for that. जो आपने एआई की बात की, अगर हम बात करें, मैं फिर किताबों से बात करता हूँ, ज्ञान की हाँ। बात करता हूँ। एआई में लोग ये कहते हैं कि आपने अपना सवाल पूछा और जवाब दे दिया। हाँ, सो पीपल हैव टोल्ड मी कि गीता को अगर आप पढ़िए तो गीता के अंदर आपके हर सवाल का जवाब। हाँ, तो सवालों का जवाब छुपा होना, जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, हम्म, वी अगेन, एक किताब हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, यू नो वी बीन रीडिंग दिस बुक, शिव खेड़ा ने लिखी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं। करेक्ट। क्या उस किताब को पढ़कर मैं वो अचीव कर सकता हूँ जो उसने लिखा? वर्बेटम लिखा है, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भी लिखा है कि कैसे मैंने क्या क्या किया। You know, it is never like that. So AI, I feel it can be a tool for small journeys, करेक्ट। small goals we can fix up. In fact, प्रोसेस हम लोग एआई से कर सकते हैं, लेकिन सोचने का काम मुझे नहीं लगता कि जो हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन है, इसके अलावा कोई जो सेंसिटिविटीज है हमारे अंदर, वो कभी मशीन इज बिल्ट ऑफ, अगर आपको मालूम हो कंप्यूटर शुरुआत 0 और 1 से ही होता है। सो एवरीथिंग इज इन 0 एंड 1। और हम लोग जब आपस में जब बैठते हैं, एक दूसरे से हमारी रिलेशनशिप होती है, जो हमारे आपस के कम्युनिकेशन होते हैं, वो कभी 0-1 में नहीं होता। 0-1 में शायद ही कभी होता है, हमेशा हाँ ना में होता है। आपका मन है मैंने कर लिया, मेरा मन है आपने कर लिया, कभी नहीं किया कभी किया। सो यू नो वी ऑलवेज मूव इन ग्रेज। सो दैट इज वेरी वेरी प्रिवी टू ह्यूमन। जब इंसान जो है ना वहीं पे डिफरेंस करेगा। तो मुझे लगता है कि एआई धीरे धीरे करके, पहले कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, अबेकस था, लोग उस तरह से करते थे, वैसे गिनते थे, दूर जाते थे। सो ये मुझे लगता है मशीन में एक और डेवलपमेंट है। करेक्ट। इससे हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, इट्स यू कैन टेक कैलकुलेशन, एक कैलकुलेटर से हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है एवेन्यूज और आगे बढ़ेंगे। You will move ahead with more efficiency in the primary things. Correct. This is what I feel about this. Yeah. Your logic is good, then you'll always be ahead of others. I'll give you a very simple example. Handwriting. Yeah. Somebody with a beautiful handwriting maybe has not written the full correct answer. Correct. Somebody with bad handwriting maybe, I mean, even if I am evaluating, let's be, you know, let's be fair to that person. Yeah. मैं evaluate कर रहा हूँ, मैं कहूँगा अच्छा, मतलब देख के भी चीजों में आपको एडवांटेज। Presentation is everything. Yes, absolutely. Correct. What do you think these days certifications are important या फिर real world projects are important? Because आजकल मैं भी किसी का भी resume पढ़ती हूँ, they are filled with certificates. Google का certificate ले लिया, Amazon का certificate ले लिया, बहुत सारी चीजें certificates होती है। तो आप किसको prioritize करते हैं? हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे ये सर्टिफिकेशंस का मतलब होता है ऐड ऑन आपकी स्किल्स, क्योंकि जो नॉर्मल एजुकेशन है वो गाइडेड है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हम बेसिक्स आपको सिखा देते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि कोई पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज हैं, पर्टिकुलर टाइप के एम्प्लॉयर्स हैं, जो एक और स्किल सेट, एक लेवल अप आपसे मांग रहे हैं। मुझे लगता है उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट फॉर फ्रेशर्स बहुत सारी जगह ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट यू नो to get, as Pooja said, to get out of your comfort zone, मुझे लगता है अगर आपको कोई स्किल जो है, आपको लगता है कि मेरे को इसमें और सीखने का मन है, it is a personal thing, but it definitely adds to your resume. But मैंने अभी तक इतने सालों में जो हम लोगों ने देखा है कि फ्रेशर से इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। फ्रेशर से जो प्राइमरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बेसिक चीजें जो करिकुलम में वो आपको आनी चाहिए, इसके साथ साथ यू शुड बी एबल टू लर्न एंड डिलीवर। जो सीख के आपको जो बताया जाए, उन बेसिक्स के बेसिस पे आप सीखो और फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। जो एम्प्लॉयबिलिटी में हर एम्प्लॉयर आके यही चीजें टेस्ट करता है। हर एम्प्लॉयर अपने हिसाब से आपको गाइड करता है, अपने हिसाब से ट्रेन करता है। सबके यहाँ महीने, 2 महीने, 6 महीने उस तरह की चीज होती है, और उसके बाद फिर यू बिकम रेडी टू बी, यू नो, अ पर्सन जो डिलीवर कर पाएगा, जो आपके वैल्यू ऐड कर पाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे लगता है कि फर्स्ट डू गुड टू योर कोर, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप बेहतर करिए। हालांकि हमने भी अपने यहाँ बहुत सारी चीजें, एल&टी के साथ सपोर्टेड में हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बिकॉज एल&टी इज वन इंडस्ट्री जो बहुत सारी फील्ड्स में है और वो अपना एक स्किल सेट लेकर आते हैं, बट इट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स
10, 15, 20% part of the total education. So Hmm. 80% still remains the basic education. तो आपको जो फील्ड अगर आपको अच्छी लगती है, आपके सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, मुझे लगता है उसमें I mean it always adds to have a few more certifications. Okay, and real world projects are better or certifications? देखिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हमेशा बेहतर है, लेकिन एक्सपेक्टिंग अ स्टूडेंट डूइंग दैट इट इज अ बिट हार्श ऑन देम. हम Okay. अपने समय से भी ये कोशिश करते रहे हैं. तो एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इज वेरी गुड Okay. देयर, बिकॉज आपका जो ब्रिज होता है, मेरे अगेन फिर से मेरे जो सवाल होते हैं कि जो मैंने पढ़ा है ये जाके किस तरह से काम आएगा. मैंने बचपन से पढ़ा कि 1+1 2 होता है, मैंने पहाड़े सीखे, टेबल्स आदि थे, लेकिन क्या मुझे मालूम था ये काम किस तरह से आने वाला है मेरे. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माय लाइफ टाइम, यू नो. Correct. सो जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से मेरे को एक्सपोजर मिलता है, तो मेरी जो पढ़ाई मैं कर रहा होता हूँ, उस एक जो हम लोग हमेशा पढ़ाई में क्या करते हैं, मैक्रो माइक्रो पिक्चर, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ जाके फिट होने वाला है. सो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर उस चीज में हमको बहुत मदद करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू यूज मी. Okay. जब ये मुझे मालूम रहता है, तो जो मैं आज पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पे बिल्कुल मैं गलतियां नहीं छोड़ सकता, उस चीज को मैं और ध्यान से पढ़ूंगा. सो दैट इज वेयर इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. I feel before jumping to projects, Hmm. जो भी कोर्सेज 5-7 कोर्सेज पर सेमेस्टर बच्चे करते हैं, एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हम लोग कोशिश करते हैं इस तरह का एक कॉन्सेप्ट देने की कि आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, वॉट एवर सब्जेक्ट यू स्टडी, आपका पहला क्लास जब इंट्रोडक्शन टू दैट सब्जेक्ट है, टू द क्लास, वो ये होना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे. सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं जिस चीज़ में टाइम दे रही हूँ 3 महीना, वो मैं क्यों पढूँ. Hmm. The moment I'm convinced कि yes, this is going to make sense to me as a professional, then I'll be more inclined towards studying that subject. For example, जब मैं मैथ्स पढ़ाती थी, so मैंने अगर मेट्रिसेस पढ़ाना है, तो मैं बोलूँगी कि ये कमरा है, यहाँ की लाइट है और ये सब इतने सारे एलिमेंट्स हैं. I can always put them in an array and then probably I'll be able to deal with this as a whole compact set. Hmm. तो मैंने रियल लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट कर दिया कि आप मैट्रिसेस को आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो. अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब जाके वो मैट्रिसेस अप्लाई करेगा, तो उसको वो चीज़ समझ आएगी. Correct. So in your introductory class, every teacher should take it as a personal responsibility of associating all the real life things. Then only students will be able to see science around. आप क्लास में बैठ के साइंस नहीं पढ़ा सकते हो. They should be able to see things around, and feel it. When you give that kind of perspective to learning and teaching, then only it makes sense. And eventually it, of course, takes the shape of projects once they graduate to higher classes. That's how I see it. You have to build it. It cannot happen overnight कि आप third year में आ गए, अब मैं कोई real life project करूँ, ऐसा नहीं होता. It goes hand You in have to hand. build it up. You have Correct. to give that ecosystem. कैंपस एक्सप्लोर करते हुए मैंने देखा कि एसआरएमयू ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स के साथ साथ एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फिनटेक और सेमीकंडक्टर डिजाइन्स जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स पर भी काफी फोकस करता है. आपके हिसाब से इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में ये गैप को ब्रिज करना स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करता है, एंड आप ये सब कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? जो नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी के नाम से जो आई है, इसमें बहुत सारे लोग जो ज्ञानी लोग थे वो लोग बैठे और दे रियलाइज्ड कि एक स्ट्रीम जो है कभी कभी दूसरी स्ट्रीम से जुदा नहीं है. हम लोग अगर इतने सालों से देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने कोर पढ़ा दी लेकिन वैल्यू सिस्टम नहीं पढ़ाया, या आप एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग स्किल्स सिखा दी लेकिन उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और इन सब की चीज़ें नहीं दी. तीसरी बात जो हमने अपने डायलॉग्स के बीच में किया कि इंडस्ट्री में इस चीज़ का क्या इस्तेमाल होना है ये मुझे नहीं मालूम है, तो मेरा सीखने का नज़रिया उन चीज़ों के लिए बदल जाता है. सो इन चीज़ों को रियलाइज करते हुए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी, जो एक विभाग से और दूसरे विभाग से साथ में मिल के सीख के और उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए ये जो है बहुत सारे हम लोग को फ्रीडम दी गई यूनिवर्सिटीज़ को. सो इसी कड़ी में हम लोगों ने अब कोशिश की है कि बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे आपने सेमीकंडक्टर्स का नाम लिया या मैनेजमेंट में चीज़ों का नाम लिया, एआई का नाम लिया. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एआई इज अ टूल. अगर मैं आज लॉ की बात करूं, हमारे यहाँ लॉ का अपना कॉलेज है, सो लॉ में एआई को यूज करते हुए आई कैन फाइंड आउट कि ये सिमिलर तरीके के जजमेंट्स किस तरह के जजेस ने दिए हैं, क्या मूड रहा है, एक जज का माइंडसेट किस तरह का है, लुकिंग एट थाउजेंड्स ऑफ हिज कॉल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आई प्रेजेंट माय केस बिकॉज इट वाज ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंटेशन. यहाँ पर हर कोर्स के साथ हमने इम्बेड कर दिया है एआई को
कि इस पर्टिकुलर कोर्स पे एआई को यूज करके आप इसकी पोटेंसी कैसे बढ़ा सकते हो, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे बेटर हो सकती है, आंसर फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। सो इन सब स्किल्स को ऐड करके इस पे दो मेन चीजें जो आपने बोली, एक तो एआई की हमने बात करी, दूसरा फिर मैं वही बोलूंगा इंडस्ट्री वाली बात, कि इस पर्टिकुलर स्किल्स के साथ कैसे मैं इंडस्ट्री को इस्तेमाल करूंगा। जब मेरे को ये मालूम होता है तो मैं एक बेहतर तरीके से अप्रोच करता हूँ उसका। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली कि आपने जो बात करी कि इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट कैसे करना है, मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है थ्रू टर्म पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, लैब असाइनमेंट्स, टेक होम एग्जाम्स, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको थोड़ा सा टीचर्स को भी वैसे ही करवाना चाहिए, और करते भी हैं काफ़ी लोग। और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा डिटेल में उस चीज़ को समझना चाहिए कि जो बात मैं पहले भी कह रही थी कि जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ है। इंडस्ट्री भी वो कर रही है जो समाज उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। आप मैन्युफैक्चरिंग भी उसी लेवल पे करते हो। आज हम टेक में जाएँ तो या डिजिटल उसमें जाते हैं। So what the society expectation is and how the growth curve of the country is. All these things are the defining factors for any human resource to be harnessed. और यूनिवर्सिटी कॉलेज सेटअप से आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, तो उसका ओरिएंटेशन थ्रू प्रोजेक्ट्स अगर हम शुरू से इंडस्ट्री ओरिएंटेड करके ही रखेंगे, अलाइनमेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की अगर हम पढ़ाई करा रहे हैं और केवल थ्योरी करा रहे हैं, वो कहीं भी उसको हेल्प नहीं करेगी। बट द मोमेंट हम उसी चीज़ को थ्रू एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग सिखा रहे हैं, तो उसको या केस स्टडी से समझा रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, आप बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि हम और आप बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कैसे रिजॉल्व करना है। तो मैं आपको ऐसे ही थ्योरी समझाऊँ, आपको नहीं समझ आएगा, ज्ञान लगेगा। लेकिन जैसे ही मैंने आपको एक सिचुएशन दी या केस स्टडी दी, तब आप सोचना शुरू करते हो। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट between the student and the expectation from industry. The moment we do it in different ways in different disciplines, I think we have won the game. Right. सो आप जब अभी पूछ रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से अलग फील्ड्स में जाके करते हैं, सो मैं यहाँ जरूर से मेंशन कर रहा हूँ, हमारा रोबोटिक्स क्लब है। जब जैसे स्पिरिचुअल क्लब है वैसे एक रोबोटिक्स क्लब है। इसकी शुरुआत हुई थी कि हम लोग एरो मॉडलिंग करते थे और उसमें स्टूडेंट्स ने शुरू किया कि हम लोग रोबोटिक्स क्लब बनाते हैं। और मैं आपको अगर आज की तारीख में बताऊं, आप चेक करिए, चाहे कहीं पर भी हो पूरे देश में, आज की तारीख में अगर रामस्वरूप का रोबोटिक्स क्लब जाता है तो कभी भी फर्स्ट या सेकंड के अलावा थर्ड पोजीशन भी नहीं लेता है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, नेशनल रिप्यूट के कॉलेजेस, मतलब इट माइट साउंड फनी, बट दे हैव आस्क्ड अस कि भाई इस बार टीम मत भेजना वरना सारे प्राइजेस तुम लोग जीत लेंगे। सो दोस स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और अब हालत ये हो गई कि एक क्लब के साथ उसका एक फीडर क्लब भी बन गया है। Okay. सो ये खुश रह के, ये दिस इज बिसाइड्स द स्टडीज। एंड आप सोचिए इन स्किल्स के साथ आप नेशनल लेवल पे अपनी जगह बना रहे हो। आईआईटी मुंबई में, आईआईटी पुवई में देयर वाज अ कंपटीशन जहां पे विदेशों से भी लोग आए थे, 17 देशों के लोग आए थे। देयर आल्सो वी वर अमंग टॉप 2। आईआईटी पटना, wherever we go, रुड़की, यूपी के। तो आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? मुझे लगता है हम लोगों ने इस क्लब को इवॉल्व किया है। जैसे जैसे अभी पूजा कह रही थी, नॉट जस्ट दिस क्लब, हमने सभी जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्राइमरी स्किल्स है उसको कभी भी मरने नहीं दिया है। हम कभी भी, जैसे आप एआई की बात करें ना, वैसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखता हूँ कि अगर कोई स्किल्स को हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है वी सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। आज फोटोग्राफी है, हमारे यहाँ फोटोग्राफी क्लब पूरा स्टूडेंट्स के द्वारा रन किया जाता है। और मैं अभी की बात बताऊं, 10 दिन पहले जो मेरा कोऑर्डिनेटर इस साल ग्रेजुएट हो रहा है, he came to us and he said कि वो अब फोटोग्राफी पढ़ाना चाहता है। Oh wow. So this is the real thing that we are producing, ready for the industry. Amazing, amazing. Okay, अगर आज कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स आपसे एक रोड मैप मांगे, अगले 4 साल का कोई फ्रेमवर्क मांगे कि कौन सी गलतियां हैं जो उसको नहीं करनी है या क्या क्या चीजें ज्यादा करनी है, तो वो क्या रहेगा? So मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बोलता हूँ, मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली वही सेम चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो रामस्वरूप की एक जर्नी रहेगी आपको, इफ यू कम टू अस इट्स लाइक अ फ्लोइंग रिवर। सो हम लोगों ने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ में एक प्रोसेस बना रखा है। सो इफ यू वांट टू बी देयर जहाँ पे आप हो, मैं आपको लिफ्ट तो कर ही दूंगा। सो जस्ट गेट इनटू दैट फ्लो। आपको रोजमर्रा में जो असाइनमेंट, जो भी एक प्रोसेस है, उसके माध्यम से आपको चीजें मिल जाएंगी। बट अगर पर्सनली आप लेना चाहते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ यू हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल। लोगों के प्रति आपका जो है ना, आपकी सेंसिटिविटीज हाई होनी चाहिए। आपको खुश भी रहना है,
बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। अब ये कितना सुनने में कितना ऐसे ईज़ी लगता है कि आप दोस्त बनाइए, दोस्त ऐसे नहीं बनते हैं। दोस्त आपके लाइक माइंडेडनेस से बनते हैं। कोई ना कोई आपका जो एक कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो किसी के साथ क्लिक करती है, तब आप दोस्ती करते हो। तो अच्छे दोस्त आपके तभी बनेंगे जब आपके जो आपके अंदर जो आपका नेचर है, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप करते हो, आपकी हॉबीज़ हैं, इनके माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट करोगे। 100% इवन आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस फैक्ट कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको वो 5 लोग बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। या आपके अंदर अच्छे ट्रेड्स पैदा करिए तो आपके साथ वो 5 लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। हाँ, या दैट्स अ It- न्यू पर्सपेक्टिव। सो या इट्स क्योंकि आपको लाइक माइंडेड लोग ही आपके साथ रहेंगे। आप करेक्ट। अगर आपका मन किसी लोगों के साथ नहीं गुजरता है, अगर मुझे पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के साथ ही मेरी दोस्ती होगी। मैं एक गैर पढ़ने वाले के साथ दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। सो करेक्ट। मेरे कहने का मतलब है अच्छे दोस्त बनाइए, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट जरूर से होना चाहिए। हम लोग आज की तारीख में मुझे लगता है आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, बट मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है थोड़ा जिम्मेदारी लेने में कतराती है। मैं हमेशा इस जेंजी को कहता हूँ, हमारे टाइम पे हमें अपनी अच्छी और बुरी दोनों चीजों के लिए कोई चीज मैं कर पाया या नहीं कर पाया, अगर मैंने कर लिया तो मुझे अपने आप को वो कजोल कर मतलब बोलना चाहिए कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा किया, यू नो, आई शुड पुट अ पैट ऑन माय बैक। और नहीं कर पाया तो मुझे अपने आप को जरूर से कहना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, सो दैट इट इज नॉट रिपीटेड नेक्स्ट टाइम। करेक्ट। सो वी शुड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। हम लोग सारी दुनिया बिकॉज ऑफ दीज टूल्स, एनालिटिकल स्किल्स आजकल के स्टूडेंट्स की बहुत आ गए, बहुत ज्यादा मिल गई आपको, एवरीथिंग इज ऑन, बट उसको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। सो आप करके फिर आप क्या कर रहे हो, हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग। करेक्ट। अगर हम इस समाज का, देश दुनिया का हिस्सा देखें, सबसे छोटा हिस्सा जो है वो एक इंडिविजुअल है। हम अगर बोलते हैं कि मेरा देश आज यहाँ पे कमी है, यहाँ अच्छाई है, तो उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन मैं भी कर रहा हूँ। ये जिस दिन मैं समझ जाऊंगा, 100%। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और जब मैं इस चीज को समझ जाऊंगा कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा, उसका हिस्सेदारी मेरी है, सो मुझे लगता है तब मैं जिम्मेदार भी बनूंगा। तो इस चीज को मैं जरूर से कहना चाहता हूँ। If any Gen Z is watching this, then the best thing you can do to yourself is be really responsible towards your surroundings. You know, आप किसी जगह पर जाओ तो आपको कोई काम देने से पहले लगना चाहिए यार इसको दिया तो हो जाएगा। अगर लोगों को आप में वो विश्वास आ जाए तो वो कितनी बड़ी बात है। ये समाज आप ही से बनने वाला है। हाँ, आज जेनजी जो है, मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं मिलने वाली। हमें सही कभी बात है। किसी को नहीं मिली। हाँ, सो मैं एनालाइज करता हूँ, मुझे लगता है कि ये बट यू स्टिल, आपको जो डिसीजन लेना है ना वो कमियों के साथ ही लेना है। हाँ, आपको कभी कोई एक परफेक्ट लाइन पे करके चीज, मतलब एकदम बनी बनाई चीज जो आपके सारे टिक मार्क्स कभी नहीं पूरे होने वाले। हाँ। सो बट यू स्टिल हैव टू टेक अ कॉल। तो वहां पे मुझे लगता है ये जनरेशन थोड़ा सा ठिठक जाती है कि हाँ। मेरे ये 4 चीजें पूरी नहीं हुई। अगर 40 चीजें हैं, मुझे लगता है अगर 25 चीजें पूरी हैं तो वी शुड मेक अ मूव, बिकॉज इसके बियॉन्ड कुछ मिलता नहीं है। सही बात है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जनरेशन। I was just saying कि somewhere we have missed the bus, and Gen Z is dealing with these issues. So we also need to think on how we have behaved as parents. आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जर्नी विटनेस करी है। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी क्वालिटीज और हैबिट्स है जो किसी स्टूडेंट में अगर होती है तो यू नो कि ये इंसान सक्सेसफुल होगा। कुछ लोग को देख के ही पता लग जाता है दिस पर्सन विल डू बिग इन लाइफ। सो वो क्या क्वालिटीज होती हैं? मुझे लगता है जो पूजा पहले बोल रही थी, बीइंग इनक्विजिटिव हाँ, एंड पीपल हु हैव ड्रीम्स, स्टूडेंट्स जिनके पास सपने होते हैं, और जो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों के लिए, वो खुशियां एक नंबर भी हो सकता है, वो खुशियां एक स्टेज पे जाके गाना हो सकता है, जो नॉर्मल स्किल्स होती हैं, जो भी स्टूडेंट लाइफ को खुश रह के जो बिताते हैं, वो स्टूडेंट्स लाइफ में हमेशा अच्छा करते हैं। और ये हम लोग का रिकॉर्ड है, हमने हमेशा देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स इस जर्नी को एंजॉय कर, जिन लोगों ने, बच्चों ने किया है, दे हैव ऑलवेज मेड इट बिग। सो मेरा हम लोग हमेशा पहले दिन पे स्टूडेंट्स से बताते हैं, ये समय वापस फिर से नहीं आएगा। हम लोग सब कहानी किताबों में बड़ों से यही सुनते रहे हैं कि काश मैं फिर से मेरी स्टूडेंट लाइफ वापस आ जाए। मुझसे भी आप कहेंगे तो मैं भी वही समय याद करूंगा। हाँ। सो ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका मन निश्चल होता है, साफ होता है, और आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतने मित्र होते हैं, इतना कुछ सीखने को होता है, सभी कुछ है, बहुत कुछ सीखने को भी है। तो हम लोगों को ये समय, जो भी स्टूडेंट में वो एक्साइटमेंट दिखता है, और इस तरह के स्टूडेंट्स आप चारों तरफ देख सकते हैं, वो आपको घूमते फिरते वो हर चीज का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को इस तरह से इस लाइफ में डुबोते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स हमेशा लाइफ में अच्छा करते हैं।
मतलब कहीं न कहीं आपका कहना है कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, उनका सक्सेस आप एक रेट ज़्यादा चीज़ होता है। एक बहुत ही हम लोगों को लगता है कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ एक बड़ा एक फैड बना हुआ है कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलती हैं। यू नो आई डिफर ऑन दिस। मैंने देखा है जो बच्चे अच्छे होते हैं एकेडमिकली वही को-करिकुलर में भी अच्छे होते हुँ। हैं। बीइंग बीइंग गुड बीइंग एक्टिव किसी चीज़ में बेहतर करना ये एक ट्रेट होता है। जो हम हाँ। लोग ने शुरू में जहाँ से बात शुरू की थी कि शिक्षा एक फ्लो चार्ट है। पूजा भी बोल रही थी कि इसको कहीं पे भी लगा दो, जीवन में कहीं पे भी लगा दो, ये स्किल सेट आपका जीवन में हर जगह काम आएगा। ऐसा नहीं है हुँ। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। तो करेक्ट। आप देखेंगे जो बच्चे को-करिकुलर में होते हैं, जो किसी भी और जो कॉलेज की और एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वही पढ़ाई में भी हमेशा बेहतर होता है। सो इट्स अ ट्रेड। हाँ, 100%। इनफैक्ट आपको पता है मैं बहुत सारे कामयाब लोगों से मिली हूँ और मैंने ये देखा है कि वो जब जहाँ होते हैं वो वहाँ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं। एन्जॉय कर इनफैक्ट रहे हाँ, होते हैं। एन्जॉय कर रहे होते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने आपसे भी पूछा, आपने बोला मुझे सुबह गोल्फ खेलना पसंद है, मुझे जिम जाना पसंद है। सो आप अपनी लाइफ़ को भी 100% हैप्पीनेस से जी रहे हैं, व्हिच रिफ्लेक्ट्स इन योर हाँ, मैं वर्क बोझ एज़ लेके वेल। नहीं उठता हूँ। मुझे हाँ, सुबह उठना है तो हाँ, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। यू लुक फॉरवर्ड टू इट। तो दिस इज़ हाउ मैं स्टूडेंट से भी यही कहना चाहता हूँ कि हुँ, आपको रोज़ अगर एक्साइटमेंट हो अपने कॉलेज में जाने का, अपने दोस्तों से मिलने का, नई चीज़ें सीखने का, हुँ, कुछ भी नई चीज़ करेंगे, आएँगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कुछ लोग खेल रहे होंगे, उनको देखेंगे। हुँ, बीइंग पार्ट ऑफ दिस लाइफ हुँ, व्हिच इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक कभी वापस नहीं करेक्ट। आने वाली। I would हुँ, like to add here या something. So I see two very important things in हुँ, my students who are doing very well in life. ओके। So of course we should not define very well. They are हुँ, happy, they are doing fine, they are हुँ, happily married, settled, they have हुँ, great careers. पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि जो हम लोग सुनते हैं ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, करेक्ट। तो वो मोस्टली मैंने देखा है वो बच्चे हैं जो ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं। हुँ, बाय दैट आई मीन कि उनको किसी भी चीज़ में अच्छाई दिखती है, पॉज़िटिव पॉज़िटिविटी आउटलुक। दिखती है। हुँ, वो जो पॉज़िटिविटी एब्ज़ॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, बिकॉज़ नो एनवायरनमेंट इज़ परफेक्ट। ठीक है ना? हुँ, आज मैं गलती निकालने बैठूँ तो हर चीज़ में गलती निकल सकती है। और उस गलती को अगर मैं बिल्ड अप करना शुरू करूँ तो आई कैन ऑलवेज़ गेट इन अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट व्हिच विल काइंड ऑफ किल माय क्रिएटिविटी, किल माय थॉट प्रोसेस। वो एक अलग ही ट्रैक पे चला जाता है। ये वो बच्चे हैं जो उसी सिस्टम में से अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के अपनी जगह ढूँढते हैं हुँ, और उस जगह और उस अपॉर्च्युनिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी जो मैं देखती हूँ सक्सेसफुल बच्चों में, जो अपने कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा-सा बाहर निकल के रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज़ रखते हैं। मुझे हमेशा अपना एक स्टूडेंट याद आता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, हुँ, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई और वो कॉलेज का इवेंट था और सिंपल हमें इनविटेशन देने ऑफिस में आना होता है बच्चों को एज अ प्रोटोकॉल। उसने कहा कि मैं आपके ऑफिस नहीं आऊँगा देने। ही टोल्ड मी कि मैं हुँ, नहीं आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इट्स ओके। वो घर पहुँच गया। हुँ, वो बच्चा पहला स्टूडेंट है जो मेरे घर आके मुझे इनवाइट बहुत पुरानी बात मैं आपको हुँ, सो कहीं न कहीं उसने सोचा इसके बारे में कि मुझे घर जाना है, मुझे इनवाइट करना है एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू अटेंड ऑन सच एन इन्विटेशन। अगर कोई पहली बार आपके घर आके पहली बार इनवाइट मेरे कर घर रहा है। आ रहा है, उसको इतनी अकल थी कि वो इन्विटेशन कार्ड छाप के लाया और उसपे एक हल्दी की गाँठ लगा कर लाया अच्छा, और गणेश जी की फ़ोटो लेकर आया कि पहला जो है वो भगवान को देते हैं, तो आप मेरे भगवान हो, कम्युनिकेशन स्किल्स। ही या नेवर मेंट ऑल दैट, बट ही न्यू हाउ टू नो, आई प्रेज़ेंट नो हिमसेल्फ। he must be He meaning all must of he that. did his homework and Yeah. he actually broke his comfort zone and he actually broke my comfort zone also to some extent. Yeah. Hmm. So I'm trying to say that people who take risk are go-getters. वो कहीं Hmm. ना कहीं पहुंच जाते हैं. They think out of box. They know how to challenge Risk any and again good communication, charming personality, all these things all come of this in the add same on. box. ठीक है ना? तो वो रेटरिक को जो चैलेंज करता है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाता है और अलग बनाता है. And of course, you need to be very, very positive if you want to grow in life. With negativity, you can't grow. अगर एक स्टूडेंट आज एसआरएमयू ज्वाइन करता है तो पास आउट होने तक वो किन फ्यूचर रेडी स्किल्स के साथ प्रिपेयर हो जाता है? अगर मैं इसको ब्रॉडली पुट करूँ एज लाइफ स्किल, सो आई फील एक तो उसको हमारे यहाँ से पास मतलब पढ़ने के बाद टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दोनों जैसे आईआईटी सिस्टम हमने देखा है, हमने कोशिश ये करी है कि वहाँ जो जिस तरह से एकेडमिक
एक फ्लेवर रहता है, एक स्ट्रेस इज नॉट द राइट वर्ड, रिगर रहता है, एकेडमिक रिगर जो आईआईटी कानपुर में है स्पेशली, इट इज़ ब्यूटिफुल फॉर मी एज अ गीक स्टूडेंट आई कैन से। लेकिन जो हमको डेडलाइंस मीट करने का एक तरीका बताया जाता था, जो हमको एक वैल्यू अटैच करने का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि आप जो भी कर रहे हो, यू हैव टू डू इट दी बेस्ट, यू हैव टू कम आउट एज अ विनर in whatever you are doing, and of course you are surrounded by best people around. So उस तरह का कुछ आइडियोलॉजी जो हमने अपने कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस की है, वो हमने अपने यहाँ पे सिस्टम में भी लाने की कोशिश करी। Okay. और इसीलिए जो यहाँ की क्लासेस का एक तरीका होता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, सरप्राइज क्विज होती हैं, जो कि लोगों को पता नहीं होता है क्लास में कब बैठे एकदम से क्विज पेपर आएगा और उनकी सरप्राइज क्विज हो जाएगी। जो यहाँ का हमने असेसमेंट सिस्टम को हम रीडिफाइन कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कि आप क्लोज्ड बुक एग्जाम ना देकर आप यू हैव ओपन बुक असेसमेंट्स, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपके पास किताबें हमेशा रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ के, इफ यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर डिजाइनिंग समथिंग एंड यू वोंट हैव बुक्स बाय योर साइड, या इफ यू आर इन लॉ फॉर्म आपके पास किताबें नहीं होंगी, किताबें हमेशा आपके पास होंगी, या इंटरनेट या कंप्यूटर विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट in making any decision. So we try to give that kind of exposure to our students in their 4-year or 3-year journey with us, कि आप उसको यूज कर पाओ, किताब में कोई कॉन्सेप्ट है आप उसको अप्लाई कर पाओ। सो वी ट्राई टू बिल्ड अ मोर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हियर, एंड थ्योरी तो पीछे पीछे चलती रहती है, एक अंडर करंट थ्योरी चलनी चाहिए, एक अपफ्रंट मेरे हिसाब से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, जो कि आपकी टीचिंग में भी हो, जो कि आपके असेसमेंट्स में भी हो, और जो कि आपको पुश करती है टू मीट योर टाइमलाइंस एंड टू परफॉर्म वेरी वेल. So all put together, we are trying to see our students as future professionals who can take any amount of work, stress, and timelines in the stride. That's how I see them. मैं आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ। ये सब सवाल ही दिखाते हैं कि क्यों हम लोग जो कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, आ नहीं रहा है। सो both of us, so we have 3 daughters, 3 बच्चे हैं। So this just to show, how this education or this thing, you can say parenting and the growth of these students, it's been our passion. So all our तीनों बेटियां हमारी जो हैं वो इंडिया में they have performed in their respective class 10th and then world over in their admissions among the top 10 in the country. So ये दिखाता है कि, और यही सेम चीज हम अपने, मतलब हमारे, वो भी हमारे लिए एक स्टूडेंट की तरह, बस फर्क ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा कम समय बिताते हैं इन स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ में ज्यादा समय बिताएं। तो बताने की कोशिश इसमें ये है कि दिस हैज बीन आवर पैशन, एंड जो बेसिक्स हमने कोशिश की, और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमेशा ओवर परफॉर्म किया है। जितनी उनकी उम्मीद है, हमेशा राम स्वरूप के स्टूडेंट्स हैव ओवर परफॉर्म देमसेल्व्स, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि हम हमेशा इसी कवायद में, इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए। So, and it has always given us amazing results. थोड़ा सा हमारा वो ब्लाइंडर अप्रोच भी रहती है। Okay. जो ऐसे घोड़े के ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं ना, कि साइड का कुछ भी नॉइज आपको डिस्टर्ब ना करे। हाँ. तो नॉइज हमेशा है, नॉइज हमेशा रहेगी एनवायरनमेंट में, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो आपका फोकस हटता है। सो कोशिश हमारी ये रहती है कि जो पॉजिटिविटी है या हमारे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हैं, हम उनको जब सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमको खुद एक मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का। अदरवाइज नेगेटिविटी तो इतना आपको घेर लेगी कि आप कुछ कर नहीं सकते। आजकल के टाइम में प्लेसमेंट और पैकेजेस पे भी बहुत फोकस होता है। क्या आपको लगता है प्लेसमेंट सेंट्रिक माइंडसेट एक स्टूडेंट को थोड़ा सा लिमिट कर देता है मेंटली? इट इज लाइक कि अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता है लेकिन हम मैच नहीं जीतते, so by saying this what I mean is if you will do well, look, placement is done by the industry, और इंडस्ट्री को भी अच्छे रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी स्किल सेट्स होंगी, आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ पाओगे, एक अच्छे इंसान बने हुए होगे, तो प्लेसमेंट्स की कभी कोई कमी नहीं रहती। जहां तक पैकेजेस की बात है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि हमको, जिस समाज दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें हमको अपने आप को सही असेसमेंट करना चाहिए। आज की तारीख में अगर हम IT वर्ल्ड को ले लें तो ज्यादातर कंपनीज ने अपने पैकेजेस फिक्स कर रखे हैं। सो
एनी गुड रिसोर्स, अच्छे रिसोर्सेज जो जो उनको भी चाहिए, ये हम दोनों की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट की जरूरत है कि उसको प्लेसमेंट चाहिए, इंडस्ट्री के पास भी जो काम है उसमें वो उन लोगों के लिए देख रही है। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की का जीवन बिताओगे, अच्छी तरह से अपने 4, 5, 6 जो भी आपका टेन्योर है उसको बिताओगे, सो देयर इज नो रीजन दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेयर यू वांट टू, बट एज सेड अर्लियर इट्स अ जर्नी। पहला स्टेप कुछ भी करने के बाद वहीं से शुरू होता है। एक अगर मैं एक डॉक्टर की लाइफ को लूं तो 15 साल 12 साल पढ़ता है, सारी डिग्रीज लेता है, लेकिन पहला पेशेंट उसको देख के जो भी अपनी फीस नियत करता है उसकी जर्नी वहीं से शुरुआत होती है। सो जर्नी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट स्टेप जो है, आपको जो मिलता है वहां जाके करिए, लुक फॉर मोर एवेन्यूज, मोर अपॉर्चुनिटीज, और वो बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में प्राइमरी स्किल्स पे काम किया। You were talking about one alumni, so you tell me that Shri Ram Saroop Memorial University से निकले हुए जितने भी students हैं passed out from here, वो अभी क्या क्या कर रहे हैं? Like give me just a glimpse of what all they have achieved. अब तो after more than 2 decades, around 3 decades of journey, we come across so many of our students जो कि ना केवल नेशनल लेवल पे अलग अलग जगह हैं, इंटरनेशनली भी बच्चे बहुत सब जगह फैले हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है सुन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाद में हायर स्टडीज टेकअप करी, जैसे आई जस्ट वेरी रिसेंटली आई केम टू नो कि कॉर्नेल में एक हमारा स्टूडेंट है, Okay. पीएचडी कर रहा है, और आईवीज में कई बार सुनने को आता है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। और इनफैक्ट एक दो फैमिलीज तो ऐसी हैं कि उनके पूरे पूरे खानदान रामस्वरूप से निकले हुए हैं। अच्छा। तो जगह जगह प्लेस्ड हैं। यहाँ से जुडिशरी में कई बच्चे निकले हैं। पीसीएस जुडिशरी में हमारे यहाँ के एक ही बैच से जो है 8 सिलेक्शंस हुए थे। इस Oh. साल हमारे यहाँ का 94th रैंक यूपीएससी में बच्चा लाया है। यूपीएससी में कई बार हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स एसडीएम में टॉपर, पिछले पीसीएस एग्जाम्स में भी, यूपी पीसीएस में भी हमारे के बच्चे रेगुलरली जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो यूपीएससी जो स्टेट का होता है, यू टॉक अबाउट द इरिगेशन डिपार्टमेंट, सो यू नो बहुत ही कट थ्रोट इन डिपार्टमेंट से कहने का मतलब है सरकारी नौकरी जो एक होता है ना जिसमें सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, उसमें जो है रामस्वरूप के बच्चे दे आर काइंड ऑफ लीडर्स, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग। ये मैंने सरकारी उन महकमे के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, उनके मुंह से जब सुना तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एलुमनाई जो है दे आर डूइंग सो वेल। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल थिंग। कुछ बच्चे हमारे बिल्कुल डिफरेंट थे और काफी मेरे से कनेक्टेड हैं आज भी। उन्होंने सिर्फ अपना पैशन फॉलो किया। Okay. और आज अगर आप उनसे बात करो तो वो ये कहेंगे कि यहाँ का जो इकोसिस्टम उनको मिला, जिसमें वो अपने पैशन को कभी उनको छोड़ना नहीं पड़ा। तो बिकॉज ऑफ विच द एनकरेजमेंट दैट दे गॉट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी हैव हियर, तो वो बच्चे मेरे पास अभी लास्ट वीक ही किसी का आया था, दुबई में सेटल्ड है हमारा वो स्टूडेंट, बीटेक का बच्चा है, एंड ही हैज बिकम वेरी हाई लेवल ऑफ सिंगर। सो वो सिंगिंग में निकल गया है। ऐसे 2-4 बच्चे और निकल गए हैं। रेडियो जॉकी कोई बना है। एक हमारा स्टूडेंट है वो आध्यात्म में निकल गया है। तो इस डायरेक्टर ऑफ एस्कॉन, इस्कॉन में और वो आगे कॉलेज बढ़ के गए। अंदर भी जो आपने एक बीच में सवाल पूछा था कि कैसे देखते हैं कैसे करते हैं, वो कॉलेज लाइफ में भी स्पिरिचुअल क्लब को रन करता था। अच्छा। ही फाउंड हैप्पीनेस देयर। उसकी फैमिली नाराज हो गई, इंजीनियरिंग करके गया, उसकी फैमिली नाराज हो गई क्योंकि अब उसको नॉर्मल जीवन छोड़ के वो सिर्फ अध्यात्म है। सो विच इज सो नाइस। इनफैक्ट ये हम स्टूडेंट्स को क्या बोले, हमारा अपना एक बैचमेट है जो मंक बना हुआ है आज की तारीख। सो दिस हैज बीन हैपनिंग ऑल ओवर। जो अच्छे लोग हैं वो अपना जगह, अपना समय, अपनी फील्ड खुद ही चुन लेते हैं। But it is so important that they have retained their sanity and they are doing what they love, which is what gives us a lot of confidence कि हम उनकी क्रिएटिविटी को किल नहीं होने देते हैं, पैशन को किल नहीं होने देते हैं। एंड इंटेलेक्चुअली तो जो बच्चे आगे कर रहे हैं वो तो करेंगे ही आगे। करेक्ट। कॉन्फिडेंस, वैल्यूज, कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, फ्यूचर लीडर बनने में इन सब स्किल्स का क्या रोल होता है एंड एसआरएमयू इन स्किल सेट पे कैसे फोकस करता है? नंबर 1, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। ओके। आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, कितना ही टैलेंट है, कितना ही ब्रेन है आपके पास, इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग देन प्रॉब्ली आप नहीं कर सकते लाइफ में एक लेवल के बियॉन्ड। नंबर 2, आई फील बहुत इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट में, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरीबडी। या सीखने की इच्छा खत्म हो जाएगी, एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग। Okay, so it is a beautiful journey if you keep exploring things, और आप सीखते रहते हो, जानते रहते हो। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें स्टूडेंट्स के लिए, so that they get more avenues to learn, explore and
कम आउट ऑफ देयर शेल। सो वो चीज़ पे ध्यान देते हैं। और जैसा पंकज ने कहा कि बहुत सारा हम लोग बच्चों के माइंडसेट से सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे बच्चे वहाँ पर होते तो कैसा रिएक्ट करते। अगर आज उन्हें मस्ती करनी है तो उनको प्रॉपर फुल ऑन मस्ती मिलनी चाहिए। They should not be inhibited or caged. If they are supposed to study, then they should study. So whatever you are doing should be done in the perfect setting and with a lot of efficiency. That is something which we try to incubate in both our campuses. That's a beautiful vision. अगर आप अपने 18-year-old सेल्फ को एक करियर एडवाइस देते सर तो वो क्या होती? मुझे लगता है मैं दोस्त और बनाता, उससे मेरे करियर में और एनहांसमेंट होता। अच्छा, जी। अगर आप अपने 18-year-old सेल्फ को एक करियर एडवाइस देते मैम तो वो क्या होती? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा टाइम अपने पैशन को और देती उस समय। क्या था आपका पैशन? क्रिएटिविटी में मैं आर्ट, राइटिंग, ओके। पेंटिंग हम्म। एंड डांस ऑफ कोर्स। सो मुझे लगता है ये चीज़ें इतनी बैक सीट ले ली पढ़ाई की वजह से, और स्पेशली आईआईटी जैसे सिस्टम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ये सब कुछ करने का। तो इफ़ यू आस्क मी, आई वुड हैव प्रेफर्ड गिविंग मोर टाइम टू माय पैशन, जो कि मैं अब दे रही हूँ। दैट्स अमेजिंग। जिस चेहरे पे शाइन के साथ आप आंसर्स दे रहे हैं, आई कैन जस्ट सी कि आप लोग कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने विजन के लिए। एंड आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, दे हैव अ रियली ब्राइट फ्यूचर। एंड विद दिस लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। So first rapid fire is for you, okay? Intelligence quotient or happiness quotient? I would always take happiness quotient. Wow. AI is a threat or opportunity? I mean, any technology is always an opportunity. Okay. Skills or CGPA? I would stand somewhere in between. Okay. Startup or a stable job? It depends upon the mindset. You can't put this as a token of success. If you're made for one, you pick one. So for me, if you ask me, I mean, मैं तो हमेशा स्टार्टअप के लिए बना था। मुझसे रूटीन नौकरी नहीं हो सकती थी, बट अगेन लॉट ऑफ पीपल गो इन फॉर दैट, सो देयर इज नो हार्म। मतलब इसमें एक चीज दूसरे से बेहतर नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Yes. In fact, you know, I feel when I was talking to the students over here, they really have a startup mindset. So after coming here, two things are clear. One, that India's future is really bright, and second, that मेरे जैसे entrepreneurs का competition भी बढ़ने वाला है। Okay. Success के लिए एक word? मेहनत। आज के students का सबसे बड़ा career myth? पहले दिन में CEO बन जाएंगे हम। हाँ, that's right. Everybody on LinkedIn is a CEO these days. Okay, now we have a rapid fire for Pooja ma'am. Confidence or competence? Confidence, Marks और mindset? mindset, एक skill जो हर student को आज से develop करनी चाहिए? communication, One quality every future leader must have? inclusivity, Okay. And आजकल के students के लिए एक advice, like a one-liner advice. work on your attitude, work hard, and never leave anything undone or half done. Great, great, great. Beautiful answers. Thank you. Okay, now I have a question which both of you need to answer. The future belongs to those who dash. Those who work hard and are determined to get to their goals. Okay. So the future belongs to somebody who sleeps peacefully with something in mind that I have done my best in the past 24 hours and I will do better in the next 24 hours. That's a beautiful answer. ऐसा कहते भी है ना कि अगर आपको रात को चैन की नींद आ रही है तो आप सबसे कामयाब इंसान हो. It means you're not doing anything wrong. आप खुद से 100% satisfied हो. आपको पता है आप सब सही कर रहे हो. क्योंकि कोई डेटम नहीं है इस चीज का. हाँ. फ्यूचर किसका कितना ब्राइट है नहीं है इसका कोई पैरामीटर नहीं है. सबके अपने अपने डेटम होते हैं. The future belongs to those who are happy. Absolutely. Absolutely. Sir and ma'am, thank you so much for joining me today. मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका पर्सपेक्टिव जान के. It's really good. आप लोग का जो विजन है उसके लिए आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है. And I think I wish you all the luck for everything which you want to do. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. इस पूरे कन्वर्सेशन का क्रक्स ये था कि फ्यूचर प्रूफ करियर का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. ना डिग्रीज, ना सर्टिफिकेशंस, इनफैक्ट प्लेसमेंट भी नहीं. मेजरली जिन चीज़ों पे हमने फोकस करा वो ये था कि आपको अपना इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हैप्पीनेस क्वेश्चन एंड कुछ ऐसे स्किल्स जैसे कि अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा लॉजिकल रीजनिंग, इन सब पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. आपको होलिस्टिकली अपनी स्टूडेंट लाइफ को बहुत एंजॉय करना है.
Thank you to everyone who was watching. I hope this conversation gave you little more clarity about your career, education, and preparing for the future. Thank you so much.